Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that from following the list of events in a random order that leads to the formation of an auditory impulse, so which option represents the events in a correct order? तो यहाँ पे 1 to 9 हमें इवेंट दिए हैं, यानी कि एक इवेंट दिया है, उसके ऑर्डर्स बस रैंडमली दिए गए हैं, वो हमें सीक्वेंशियली अरेंज करने हैं. सो लेट्स सी. तो साउंड वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं. सबसे फर्स्ट क्या होगा साउंड वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए. तो एक्सटर्नल जो पिन्ना होता है, ईयर होता है, वो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स जो डायरेक्ट ईयर ड्रम तक पास होती है. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम में भी शोन है साउंड वेव्स किस तरीके से पिन्ना के थ्रू इंटरनल ईयर के पास जा रही है, जहाँ पे मेम्ब्रेन्स है, ईयर ड्रम्स है, फ्रॉम वेयर इट विल फर्दर गोज. ओके, फर्दर वो पास हो गई वेव्स. तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आएगा. So सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा दैट साउंड वेव्स पासेस थ्रू ईयर कैनाल विच इज इन द हियर. फोर्थ स्टेटमेंट. सो वो सबसे पहले आएगा हमारा. आफ्टर दैट नेक्स्ट. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है. नेक्स्ट स्टेटमेंट ये होगा कि जो साउंड वेव्स होंगे वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, दे कॉज ईयर ड्रम टू वाइब्रेट. जो ईयर ड्रम होगा उसका वाइब्रेशन कॉज करेंगे. सो दैट्स व्हाई सिक्स्थ स्टेटमेंट विल बी देयर. फिर नेक्स्ट, जब साउंड वेव्स ईयर ड्रम के थ्रू पास होते हैं, फिर वो ट्रांसमिट कहाँ पे होते हैं, ईयर ऑसिकल्स में, जहाँ पे कि मैलस, इनकस एंड स्टीपस ये बोन्स होते हैं, राइट. सो वहाँ पे जो ओवल विंडो होता है, एज वी कैन सी हियर इन द डायग्राम, ओवल विंडो है यहाँ पे, और साथ ही साथ मैलस, इनकस, स्टीपस ये सारे भी शोन किए गए हैं. तो यहाँ पे वाइब्रेशन जो है वो फर्दर क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं. सो दैट्स. अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या आएगा, दैट वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैलस. अब वाइब्रेशन क्या होंगे, मैलस टू इनकस टू स्टीपस, इस तरीके से ट्रांसमिट होगी, विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑप्शन, और वी कैन सी विच इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा कि अब यहाँ से मैलस, स्टीपस, इनकस इन सारे बोन्स में से ट्रांसफर होने के बाद अभी कहाँ जाएगा. उसके बाद देख सकते हैं डायग्राम में इन तीन बोन्स के बाद होता है ओवल विंडो. तो ऑब्वियसली फिर ये कहाँ जा रहा है, देख सकते हैं हम ओवल विंडो में जा रहा है. तो इसीलिए अभी हम यहाँ क्या स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे कि अब जो है वो ओवल विंडो में वेव्स जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई नाइन्थ लास्ट स्टेटमेंट दैट मेम्ब्रेन एट ओवल विंडो वाइब्रेट्स. सो यहाँ पे नाइन्थ स्टेटमेंट होगा. फर्दर अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेम्ब्रेन से मतलब जो ओवल विंडो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ट्रांसफर होने के बाद वाइब्रेशन जो है वो कहाँ मूव होंगे, वो मूव होंगे इन द वेस्टिबुलर कैनाल. जैसे कि यहाँ पे सेल का वेस्टिबुलर भी दिखाया गया है ओवल विंडो के बाद. तो वहाँ से आगे फर्दर क्या होने वाला है, जो वेव्स है वो पास ऑन होने वाले हैं. सो दैट्स वाई फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा, दैट विल बी द 8, दैट वाइब्रेशन मूव्स फ्रॉम द वेस्टिबुलर कैनाल टू फ्लूइड ऑफ अ टिम्पैनिक कैनाल. ओके, सो एट्थ स्टेटमेंट आएगा. अब इसके बाद अब जो वाइब्रेशंस है वो वेस्टिबुलर कैनाल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पास होने के बाद अब क्या होता है कि जो आगे के फर्दर मूवमेंट्स है, आगे फर्दर ऑर्गन ऑफ कॉर्टा होता है, साथ ही साथ उसके बेसल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जहाँ पे हेयर लाइक एक बहुत थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सबसे मेन रिसेप्टर होता है, जो कि क्या करता है, साउंड वेव्स को आइडेंटिफाई करता है. अब यहाँ पे ये एट्थ स्टेटमेंट होने के बाद वेस्टिबुलर कैनाल का एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, देयर विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज कि बेसिलर मेम्ब्रेन क्या होगा, मूव अप एंड डाउन होगा, यानी बेसिलर मेम्ब्रेन का मूवमेंट होगा. एंड बेसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टा में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टा एंड बेसिलर मेम्ब्रेन. ओके, तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन की हेयर्स अप एंड डाउन मूव होगी, मेम्ब्रेन मूव होगा, उसके वजह से जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रब हो जाएंगे अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या होंगे, वो रब हो जाएंगे. सो दैट्स वाई यहाँ पे फर्दर स्टेटमेंट कौन सा आएगा, दैट विल बी फिफ्थ. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट. इसके बाद क्या होने वाला है, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट था, यानी कि जो हेयर जो थे बेसिलर मेम्ब्रेन में वो रिसीव करते हैं क्या, ये साउंड वेव्स. तो सबसे मेन जगह पे पहुंच चुका है. अब जनरेट होगा यहाँ पे नर्व इम्पल्स. सो नर्व इम्पल्स का जनरेशन होगा विच इज प्रेजेंट एज वी कैन सी इन ऑप्शन नंबर हियर, स्टेटमेंट 7th है. ओके, अब होगा नर्व इम्पल्स जनरेट. अब नर्व इम्पल्स जनरेट होने के बाद ये जो नर्व इम्पल्स है ऑब्वियसली कॉक्लियर नर्व से डायरेक्टली ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ट्रांसमिट हो जाएगा ब्रेन में, जहाँ पे वो ब्रेन जो है उस साउंड को एनालाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा. सो ये दिया गया कौन से स्टेटमेंट में, दैट इज गिवन इन द थर्ड. ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ पे फाइनली थर्ड स्टेटमेंट आ गया. तो लाइक दिस हमने सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सिक्वेंशियली यहाँ पे क्या किए हैं, अरेंज कर दिए हैं.
एंड इफ वी लुक एट दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, एज वी कैन सी करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें हमने जिस तरीके से सीक्वेंस लगाया उस तरीके से सीक्वेंस गिवन है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर question. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.